अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग लैब। तो आज की वीडियो है हमारी पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे और इसकी पहचान को देखेंगे। मतलब उर्दू में हमारे पास फ़िक्रात हों तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो फ़िक्रा, वो जुमला जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है और इसमें फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी यूज़ होती है। क्योंकि इंग्लिश में जब हम इंग्लिश का कोई पैराग्राफ हमारे पास होता है तो उसमें टेंस की पहचान करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब से का जो है ना वो पता होना चाहिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही इंग्लिश में पहचान होती है टेंस की। हेल्पिंग वर्ब से और फॉर्म ऑफ द वर्ब से ही हमें पता चलता है कि वो कौन सा टेंस है। तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ द वर्ब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस, और फिर एंड पे हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इनकी कुछ हम एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये इस ज़माना का इस्तेमाल ऐसे कामों या हालत के बारे में बताने के लिए होता है जो माजी में जारी थे। मतलब पास्ट वर्ड जो है वो हमेशा वो करवा रहा है कि माजी मतलब गुजरा हुआ ज़माना, और कंटिन्यूस का मतलब आपको पता है, कंटिन्यूस मतलब जारी। तो ये ऐसा टेंस है जो कि गुज़रे हुए ज़माने में जारी कामों को बताता है। मतलब काम अभी कंप्लीट नहीं हुए और वो जारी थे, और थे भी वो पास्ट में। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमें पिछले ज़माने में, माजी के ज़माने में जारी कामों के बारे में बताता है, या कोई भी हालत हो तो उसके बारे में हमें ये बताता है। तो इसकी फ़र्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वी वर स्टडिंग, हम पढ़ रहे थे। तो ये क्या है कि ये गुज़रे हुए ज़माने में था, और क्या है अभी जारी था। दूसरी एग्जांपल है अली वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही वाज प्लेइंग। ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स जिससे हमें शो हो रहा है कि ये माजी का टेंस है, मतलब पिछले ज़माने में कोई काम था और काम जो है वो अभी जारी था, मतलब मुकम्मल नहीं हुआ था। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इसकी आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। अगर उर्दू में हमारे पास कोई फ़िक्रात हों तो उससे हमें कैसे पता चलेगा कि वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, जिसमें से था जो है वो हमें ये शो करवाता है कि ये पास्ट का टेंस है, और रहा जो हमें शो करवा रहा होता है कि ये कंटिन्यूस का टेंस है। तो ये फ़िक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह वगैरह, इस तरह के अल्फाज जो है वो उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में आते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, वो खेल रहा था, हम पढ़ रहे थे, अली गाना गा रहा था। अब इसमें रहा था, रहे थे, रहा था वगैरह वगैरह, ये हमें शो करवा रहे हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, और जो भी बात हो रही है वो गुज़रे हुए ज़माने की हो रही है। लेकिन क्या है, जो काम हो रहा है वो गुज़रे हुए ज़माने में और अभी तक जारी है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि हेल्पिंग वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उर्दू में तो हमें पता चल गया कि चले जुमले के आखिर से हमें पता चल जाता है कि कौन सा टेंस है, लेकिन अगर हमने इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन करनी हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये टेंस कौन सा है। मतलब हमने इसकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है उर्दू में, इसकी हमने इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन कैसे करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ द वर्ब ही हमें बताती है कि ये कौन सा टेंस है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब दो तरह के यूज़ होते हैं, एक होता है वाज और दूसरा है वर। दो हेल्पिंग वर्ब हैं, वाज और वर। वाज किसके साथ यूज़ होता है? वाज होता है सिंगुलर के साथ, मतलब कि इसमें आ जाता है ही, शी, इट, या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आई भी इसमें इंक्लूड है, आई, ही, शी, इट वगैरह, या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम वाज को यूज़ करते हैं। और फिर हम देख लेते हैं वर का यूज़ किसके लिए होता है। वर का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है, मतलब कि वी हो गया, दे हो गया, यू, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब वर यूज़ करते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, वाज हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं और वर हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। और फिर हम देख लेते हैं इसमें फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी है। तो कंटिन्यूस के जितने भी टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, उसमें फर्स्ट फॉर्म
प्लस आईएनजी ही यूज़ होता है। तो इसमें भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही यूज़ होगा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं इसके सिंपल सेंटेंसेस। इसके सिंपल सेंटेंसेस हमने कैसे बनाने हैं और उनकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारे पास फार्मूला है। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वाज या फिर वर। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम उसके साथ वाज को यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ हम वर को यूज़ करेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब को यूज़ करते हैं और इस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को यूज़ करेंगे और इसके बाद हम एंड पे ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। फार्मूला दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर फॉर्म ऑफ द वर्ब और एंड पे ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स हम इसकी देख लेते हैं। वो अपने भाई को मार रहा था। ही वॉज बीटिंग हिज ब्रदर। तो इस सेंटेंस में क्या है, ही क्या है, ही इसमें सब्जेक्ट है। अब ही सिंगुलर है तो इसके साथ हमने वाज यूज़ किया और वाज इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिया। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, एक्शन क्या है, मारना। मारना क्या है, वो हमें कुछ एक्शन शो कर रहा है, मतलब वर्ब है, फेल है। तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बीट होता है मारना और इसके साथ हम आईएनजी का इजाफा कर रहे हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस का टेंस है। तो कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की एडिशन करते हैं। तो इसलिए बीट से बीटिंग हिज ब्रदर। तो ब्रदर इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। बूढ़ा आदमी सर्दी से कांप रहा था। द ओल्ड मैन वॉज शिवरिंग विद कोल्ड। इसके बाद आ जाती है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या है, फार्मूला बिल्कुल सेम है लेकिन क्या है, इसमें सिर्फ हम जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करते हैं, नॉट की एडिशन करते हैं जो कि हमें उसकी नेगेटिविटी को शो करवाता है, जो नेगेटिव टेंस की पहचान करता है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हम, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर को यूज़ करेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट की एडिशन करते हैं और इसके बाद वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी को यूज़ करते हैं और एंड पे ऑब्जेक्ट को। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट के एडिशन और फिर वर्ब और फिर एंड पे ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, वो अपने भाई को मार नहीं रहा था। ही वॉज नॉट बीटिंग हिज ब्रदर। अब क्या है, वॉज के साथ हमने नॉट का यूज़ किया है जो कि हमें बता रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, दूसरी एग्जांपल है, भिखारी लंगड़ा नहीं रहा था। द बेगर वॉज नॉट लिम्पिंग। बूढ़ा आदमी सर्दी से कांप नहीं रहा था। द ओल्ड मैन वॉज शिवरिंग विद कोल्ड। तो ये तमाम के तमाम सेंटेंस हमें इस पास्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल्स हैं और नेगेटिविटी को शो करवा रहे हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए फार्मूला है हमारे पास। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं, मतलब जो भी हो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से, और फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट को, फिर वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी को और फिर ऑब्जेक्ट को। इस सेंटेंस में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले हम सिंपल और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते थे, लेकिन इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग पे ले आते हैं, मतलब सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स हम देख लेते हैं इसकी। वो क्यों अपने भाई को मार रहा था। अब इसमें एक और चीज़ आ गई है, क्यों। अब ये क्यों जब इस तरह के कोई भी हो, वाई, व्हेन, वेयर, हु, इस तरह की कोई भी सेंटेंस जिसमें कब, कैसे, क्यों, कहाँ, इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएँ तो उनकी वर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले यूज़ करते हैं। मतलब इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन है जैसे वाई वाज ही बीटिंग हिज ब्रदर। तो इसमें क्या है, अगर हमारे पास सिंपल होता इंटेरोगेटिव तो हम वाज ही बीटिंग हिज ब्रदर ये लगाते, लेकिन क्या है कि अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया है, मतलब वो क्यों मार रहा है, तो क्यों वाले को हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगाएंगे। तो क्या है इसकी ट्रांसलेशन, वाई वाज ही बीटिंग हिज ब्रदर। दूसरी एग्जांपल है, क्या भिखारी लंगड़ा रहा था। वाज द बेगर लिम्पिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या बूढ़ा आदमी सर्दी से कांप रहा था। वाज द ओल्ड मैन शिवरिंग विद कोल्ड।
तो ये तमाम के तमाम सेंटेंसेस जिनको हमने फार्मूले के ज़रिए फार्मूले के साथ फार्मूला को अप्लाई करके हमने इसकी ट्रांसलेशन की है, तो ये तमाम के तमाम सेंटेंसेस हमारे पास्ट कंटिन्यूस के टेंस हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी, और अगर इसमें आपको किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।